दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ कच्चे आम को घर पे कैसे पकाएं। कच्चे आम को पकाना बहुत ही आसान है। जब घर में बड़ा सा पेड़ लगा हो आम का और उसे पकाने का तरीका नहीं मालूम हो तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और वीडियो देख के आप तुरंत ही घर के आम तोड़ेंगे और पकाएंगे। बहुत ही मीठे लगते हैं, ना केमिकल ना पाउडर ना किसी तरह की कोई दवाई डाल के मैंने पकाए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से पकाए और सारे आम पूरे पक गए और बहुत ही मीठे आम मेरे बन चुके हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आपकी अपनी बिट्टू की कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कच्चे आम को घर में कैसे पकाएं। दोस्तों इन्हें पकाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कच्चे आम तोड़ लिए हैं, मेरे पेड़ में जितने लगे थे उतने मैंने तोड़ लिए। थोड़े से लगे थे इस साल, इसीलिए मैंने थोड़े से ये तोड़े हैं। तो आम ज्यादा लगे हुए नहीं थे, पर इनको पकाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कच्चे को क्या करेंगे, इसलिए हम पका लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि तोड़े हैं और इन्हें धुला बिल्कुल भी नहीं है, धुलना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जैसे ही पेड़ से तोड़ा है ना तो अच्छे आराम आराम से मैंने बड़ी सी डलिया में रख लिए ताकि ये टूटे फूटे नहीं। अगर टूटे फूटे जाएंगे तो ये पकाने में सड़ जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल फ्रेश केरिया जो रहती है ना कच्चे आम, वो हमको निकाल लेना है और डेंटल को फेंक देना है, डेंटल को लगे नहीं रखना है। तो डेंटल हमने सारे अलग कर दिए हैं और आम को हमने इस तरह से ले लिए। तो ये देखिए हमारे कच्चे आम हैं। पिछले साल भी मैंने इसका वीडियो डाला था दोस्तों, आपको बहुत ही पसंद आया था। तो इस साल भी आप देखिएगा, बहुत ही मीठे आम हमारे पकेंगे। तो मैंने सारे आम को इस तरह से रख लिए हैं और इन्हें धुलना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। अगर इसको धुल लिया ना तो आपके आम अच्छे से नहीं पकेंगे, खराब भी हो सकते हैं। अब क्या करना है, हमारे पास ये इस तरह के न्यूज़पेपर तो आता है, नहीं आते तो कबाड़ी की दुकान पे ये मिल जाते हैं आसानी से। तो इस तरह से मैंने न्यूज़पेपर ले लिए हैं दोस्तों। तो हमें 2 से 3 न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपके घर में कोई सा भी सामान आता है, पार्सल आता होगा, तो उसका इस तरह का डिब्बा रहता है, तो वो आप कभी मत फेंकिएगा, इसे संभाल के रखिएगा। तो मैंने भी ये पार्सल वाला डिब्बा संभाल के रखा है। ये बहुत ही काम का है दोस्तों। हम क्या करेंगे, इसी में आम पकाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये पेपर लेना है, डबल वाला पेपर है ये देखिए, और इसको अच्छे से दबा दबा के बिछा देना। सबसे नीचे इसे बिछा दिया है मैंने, फिर एक दूसरा लिया है उसको भी मैंने डबल करके और उसे भी अच्छे से बिछा दिया है। तो इस तरह से हमें पेपर नीचे 2 बिछा देना है, अच्छे से आराम से कोना कोना अच्छे से दबा देना है ताकि नीचे की जो हवा है वो अंदर ना घुसे। तो अच्छे से दबा देना। फिर जितनी भी हमारी कैरी है कच्ची वाली वो सब इसके अंदर अच्छे से जमा देना है। अगर आपके पास ज़्यादा कैरिया है तो आप इस तरह से एक बार जमा दीजिए, पूरा डिब्बा भर जाएगा। फिर उसके ऊपर 2 से 3 पेपर लगाइएगा, फिर उसी तरह से बिछा दीजिए कैरी, फिर पेपर लगाइएगा और फिर बिछाइएगा। तो ऐसे आप पूरा डिब्बा भर के आप पक्के आम बना सकते हैं। फिर मैंने ये देखिए ऊपर से एक पेपर बिछा दिया, ये देखिए आप देख रहे हो, कच्चे आम बिछाने के बाद में एक पेपर बिछा दिया है। तो आप भी इसी तरह से पेपर बिछाइए। तो इस पे भी 2 पेपर हमने बिछा दिया। आप डब्बे को हम कर देंगे बंद। और दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब क्या करेंगे, इसे कब खोलना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों ये डिब्बा मैंने ले आई है, तो ये डिब्बा मैंने 8 दिन के बाद लेके आई हूँ। 8 दिन के बाद इसे हम ओपन करेंगे। पूरे 8 दिन इसे रखना है और इसे जहाँ पे आपकी एसी की हवा आ रही हो वहाँ बिल्कुल भी नहीं रखना, जहाँ पंखे की हवा आ रही हो, कूलर की हवा आ रही हो वहाँ बिल्कुल भी नहीं रखना। कहीं भी एक कोने में ऐसे कि जहाँ पे हवा नहीं जा रही हो वहाँ पे इस डिब्बे को रख देना है और इसे बार बार खोल के देखना नहीं है दोस्तों। अगर आप बार बार खोल के देखोगे तो आपके आम सड़ जाएंगे, पकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसे 8 दिन ही पूरे 8 दिन रखे रहने देना, उसके बाद ही खोलना है। तो मैंने 8 दिन रखने के बाद ही खोला है और मैंने ऐसी जगह कोने में रख दिया था जहाँ पंखे की हवा और कूलर की हवा कोई सी भी हवा नहीं लग रही थी। तो क्या इसमें गर्मी रहती है तो दोस्तों गर्मी की वजह से ये जल्दी पक जाते हैं। और पेपर जैसे हमने ढाके हुए है ना इसके ऊपर, तो पेपर की भी गर्मी है ना, तो इस वजह से ये जल्दी 8 दिन में पक जाते हैं और बहुत ही मीठे हो जाते हैं। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, तो मार्केट में तो फीके फीके लगते हैं आम, मीठे उतने नहीं लगते और केमिकल और पता नहीं कौन कौन से पाउडर डालते हैं। हम बिना केमिकल और बिना पाउडर के ये आम बहुत ही मीठे और बहुत ही रसीले हम इस तरह से पका लेते हैं। तो आप भी एक बार पकाइएगा, आपके आम भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठे लगेंगे। तो मैंने देखिए जितने पेपर बिछाए थे ना वो सारे पेपर एक एक करके मैं निकाल दूंगी और आप भी उसी तरह से पेपर बिछाइएगा। तो आपके आम भी जो है ना बहुत ही बढ़िया बने पकेंगे।
तो ये देखिए मेरे सारे आम पक चुके हैं दोस्तों। जो हरे दिख रहे हैं वो भी पूरी तरह से पक चुके हैं। ऐसा नहीं कि कच्चा, कोई सा आम भी मेरा कच्चा नहीं रिया, सारे आम अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही मीठे पके हैं, क्योंकि मैं हर साल इसी तरह से पकाती हूँ। आपको भी ये तरीका बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस तरह से आम आप पका सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आम पकते हैं। आपको जितना आम खाना उस तरह से आप डिब्बे में भर भर के और पका सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पेड़ का आम तोड़ के और एक साथ आप पका लोगे तो आप फिर वो खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 2 4 दिन आप आम खाओगे फिर बोर हो जाओगे। इसलिए थोड़े थोड़े आम पकाइएगा, वो पक जाए, वो खत्म हो जाए, फिर आप दूसरे तोड़िएगा, फिर इसी डिब्बे में आप पका सकते हैं। ऐसा नहीं है एक डिब्बा तो आप इसमें आम पका लीजिए और फिर रख दीजिए, फिर अगली साल भी यही डिब्बा काम में आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप डिब्बे में पका सकते हो और डिब्बे को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार इस्तेमाल करके आप पेपर भी फेंक दो और डिब्बा भी फेंक दो, दूसरी बार भी आप पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिब्बा भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है ना दोस्तों। और कितने पके पके हमारे आम पक चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह से पक चुके। तो हम डिब्बे में से अब बाहर कर लेते हैं सारे आम, फिर मैं आपको काट के बताती हूँ। बहुत ही रसीले आम है, मैं हमेशा इसी तरह से पकाती हूँ दोस्तों, बहुत ही मीठे लगते हैं। और इसमें हमें कोई तरह का पाउडर नहीं डाला है दोस्तों, किसी तरह का भी पाउडर है ना, केमिकल हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये भूरे भूरे से आपको लग रहे हैं तो भूरे भूरे से, क्योंकि हमने तुरंत जैसे ही केरी तोड़ी है और इसमें डाल दिया, क्योंकि केरी को हमने पोंछा भी नहीं, ना ही हमने धोया है दोस्तों। इसको बिल्कुल भी धोना नहीं है कच्चे आम को, तभी आपके आम बिल्कुल पीले पकेंगे, नहीं तो सड़ जाएंगे। आपने अगर केरी धो के और पकाया ना तो बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे। जब भी आपको ये आम पक जाए और धो के और फिर खाइएगा ना दोस्तों, पहले धो लेंगे तो आपका आम जो है पूरी तरह से खराब ही हो जाएंगे केरिया। तो केरिया को बिल्कुल भी नहीं धोइएगा, बात ध्यान में यही रखिएगा आप। और अच्छी तरह से पेपर से पूरी तरह से दबा दीजिए और इसे कूलर के सामने हवा में मत रखिएगा दोस्तों, ना ही पंखे की हवा में रखिए, कोने में रख दीजिए। और इसे क्या है कि बार बार देखना नहीं है डिब्बे को खोल के, तभी आपके आम अच्छे से पकेंगे। यही बात थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना। और वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने पिछले साल भी इसी का वीडियो डाला है, वो दूसरी तरह से आपको बताया था, आपको शायद वो भी पसंद आया होगा। और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही आसान है दोस्तों। जो हरे आम दिख रहे हैं वो भी पूरी तरह से पक चुके हैं, देखिए पूरा अंगूठा मेरा इस तरह से अंदर दब रहा है आम को, वो भी अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही मीठे आम मेरे बन चुके हैं। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से पका लीजिए आम। आप बाजार से नहीं लाइएगा, केमिकल वाले आम रहते हैं। और आपका घर में आम का पेड़ है तो आप इस तरह से आम पका के आप खा सकते हैं। इस आम की पापड़ बना सकते हैं या जूस बना सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे आपको खाना है आप आम खा सकते हैं। इनकी पापड़ भी बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि घर के ये बिना केमिकल वाले आम है ना, तो बहुत ही बढ़िया आम लगते हैं। और इसका आप जूस भी बना सकते हैं, मिल्क शेक भी बना सकते हैं। मिल्क शेक भी बहुत ही बढ़िया आम का लगता है दोस्तों, एक बार आप जरूर बनाइएगा। तो मैं आपको काट के दिखा दूँ, बहुत ही रसीला आम, मीठा, और मेरा इस तरह से पक चुका। इतने मीठे आम पके बिना केमिकल बिना पाउडर के, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे आम मैंने इस तरह से पकाए हैं दोस्तों। मार्केट में कई तरह के पाउडर डाल के पकाते हैं तो उतना टेस्ट आम में नहीं आ पाता है। और घर में जब आम पकाओगे ना इस तरीके से, आपने एक बार पका लिया ना तो बार बार इसी तरह से आम पकाओगे और बहुत ही टेस्टी लगते हो। और कोई ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही ज़्यादा खर्च लगता है पकाने में। बहुत ही सिंपल तरीके से ये आम पक जाते हैं। आपके घर में अखबार तो आते ही हैं दोस्तों, तो इस तरह से आम पका सकते हैं ढेरों और मज़ा ले सकते हैं। देखिए कितना रसीला आम हमारा पक चुका है, बहुत मीठे आम है मेरे दोस्तों। और इस तरह से आप पका सकते हैं और आप इसे पापड़ बना सकते हैं। पापड़ भी अभी क्या गर्मी पड़ रही है तो आप पापड़ भी बना सकते हैं। तो ढेरों पापड़ आप बना के इस तरह से रख सकते हैं। और ये देखिए मेरे सारे आम पक चुके हैं। इस तरह से आप, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब